माता श्री पिताश्री को मेरा प्रणिपात। दुष्कर है मेरे साथ युद्ध करना, इसलिए मेरा नाम दुर्योधन है। जिस आदमी में 10,000 हाथियों का बल है तो वो फिजिकली स्ट्रांग होना ही है। अभिमन्यु वध हो या द्रौपदी चीर हो, तो मुझे बहुत गालियाँ सुनने को मिली है, मतलब जो बता रहे दुर्योधन। मुझे लगता है कि एज एक्टर मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सो इन दोनों की जोड़ी ने वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचाया था पूरे ही महाभारत में, बट देन ऐसे में ऑफ स्क्रीन कितना, मैं कहूँगी, ड्रास्टिक रहा था या कितना अमेजिंग रहा था पूरा शूट करना। और आज जब हम ये रिकलेक्ट भी कर रहे हैं, 10 साल हो गए हैं। बड़ा बड़ा मतलब आपको सही बताऊँ, जब महाभारत जब हमारा शूट हुआ था ना, तो ये पिताश्री बने थे, तो उस समय हमारी बिल्कुल कम बातचीत होती थी। कल ही टेक के टाइम पे शूट टेक ओके, इतनी ही बातचीत होती थी। लेकिन वही बोलते हैं ना कि अभी पिछले साल से हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग है ना, जैसे एक दो भाई होते हैं। हम दोनों आपस में इतना शेयर करते हैं, वो महाभारत की वजह से ही। उस समय बॉन्डिंग नहीं हो पाई, लेकिन इस समय हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो वही चीज़ है कि वो 10 साल हो गए महाभारत को, लेकिन मालूम नहीं पड़ा। तो आप बताइए क्या चीज़ है। मेरे लिए था कि पहले तो ये मुझसे सीनियर थे, एज एन एक्टर भी, एज ए ब्रदर भी, एज एन एक्टर भी, और ये काफ़ी काम करके आ चुके थे महाभारत में। तो ही वॉज वन ऑफ दोज वेरी इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स एट दैट टाइम ऑल्सो। और मैं नया था, मैं कुछ 21-22 साल का मात्र नया, पहला शो महाभारत मेरे लिए, और कुछ मैटर नहीं कर रहा था उस वक्त। अपने आप को प्रूव करने वाली एक जज्बा था मेरे अंदर। तो वैसे ही इतने सारे एक्टर्स में मैं ऑलरेडी इंटिमिडेटेड था इस वक्त में, लेकिन महाराज हूँ, सिंहासन पे बैठा हूँ, तो आई वांटेड टू डू माय बेस्ट उस टाइम पर। इसलिए मैंने कभी बॉन्डिंग और ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेरे लिए था कि ये प्रोफेशनल कलीग्स हैं, और जो कैरेक्टर जैसा है मैं उसे वैसा देखूँ। अब ये मेरे पुत्र हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा सीन्स होते थे, तो मैं एक पुत्र की तरह इनको बहुत अपना फील करता था, प्यार की तरह। लेकिन पर्सनल लाइफ में ना हमारी वो दोस्ती नहीं थी। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, महाभारत अभी रिसेंटली आई 2020 के बाद। अभी पिछले साल से हमारा, पता नहीं, हमारे डायरेक्टर ने हमें कॉल किया कि हम मिल रहे हैं। मैंने कहा कहाँ मिल रहे हैं आप, मुझसे आ जाओ, मैं मिलने के लिए। नहीं, मैं अर्पित के घर जा रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। मैंने कहा यार सालों से कभी गया नहीं उनके घर पे, बातचीत नहीं हुई। पहली बार फिर अर्पित का फ़ोन आया कि आप क्या कर रहे हो, आ जाओ घर पे, थोड़ी देर मिलते हैं। उस हिसाब से, क्योंकि मैं उस एरिया में था, मैं उनके घर गया, और फाइनली वो बोलते हैं ना ब्रेकिंग द आइस, वहाँ पे हमारा आइस ब्रेक ऐसा हुआ कि एकदम भाई की तरफ है। तब से हम लोग इतने क्लोज हो गए। आज महाभारत एक जरिया था जो हम दोनों को मिल चुके। आज हमारी बॉन्डिंग, सही में बोलूँ तो राम बलराम वाली जैसी है हमारी, सही कहें। बट देन क्योंकि जिस तरह के आपके कैरेक्टर्स भी रहे हैं, कितना आपने फिजिक पर काम किया, क्योंकि वहाँ पर शूट करना, और क्योंकि महाभारत एक ऐसी गाथा है, मैं कहूँगी, जिसके अलग अलग वर्जन्स रहे हैं, हम ऑलरेडी देख चुके थे। तो यहाँ पर उसका डिलीवरेबल कितना अपीलिंग हो पाए, उसके लिए कितनी मेहनत की गई? ऐसे शो में और ऐसे रोल के लिए आपको फिजिकली मतलब रेडी रहना ही पड़ता है, मतलब क्योंकि आपको दिखना पड़ता है कि यार कि योद्धा हो आप। तो ऐसे दिखना चाहिए कि आपकी बॉडी, आपका जो लुक है, आपकी पर्सनालिटी, आप जब वॉक कर रहे हो, तो उस कॉस्ट्यूम को मैनेज मतलब लेके चलना है आपको। तो मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है माइथो शो करना। लेकिन हम सब में जितने भी एक्टर्स हैं, सब ने बहुत कमाल का, मतलब कमाल की, सब ने ऐसे फिजिकली, मेंटली सब ने सुपर्ब किया है। हमने तो फिजिक वैसे ही, जब महाभारत शुरू हुई थी 2012 में शूटिंग शुरू हुई थी, मेरी कास्टिंग 2010-11 में हुई। तो मुझे ऑलरेडी बोला गया था कि धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल है। जिस आदमी में 10,000 हाथियों का बल है तो वो फिजिकली स्ट्रांग होना ही है। तो उस हिसाब से मैंने अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म पहली बार किया था, ऑन अ सीरियस नोट। जैसे जैसे सेट पर हम आए, हमने सारे एक्टर्स को देखा। भीम जो हमारे 6 फुट 8 इंच जायंट है, दुर्योधन है, इनकी फिजिक ऑलरेडी इस्टेब्लिश, ये ऑलरेडी बहुत मॉडलिंग कर चुके थे पहले, तो इनकी फिजिक बहुत अच्छी इस्टेब्लिश थी। हम नए लोग, जो बच्चे उस टाइम पे नए नए आए थे, उन लोगों हमारे पास ये फिजिक की वजह से एक कॉन्फिडेंस आया। जब आप एक मुकुट और एक 20 किलो का आपका ये सब कुछ पहनते हैं, आपका स्टोल और ज्वेलरी जो कि बहुत काफ़ी हद तक हैवी मेटल से बनाई गई थी, उसे आप 12 घंटे सेट पर लेकर बैठना, और हम में से कई लोग तो हम लोग अपने कॉस्ट्यूम्स उतारते भी नहीं थे, ज्वेलरी भी नहीं उतारते थे। तो कभी कभी 18 घंटे, कभी कभी 16 घंटे हमें जब निकालते थे हम बाजूबंद लास्ट में, तो उधर एक लिटरली लाइनें, रेशा वगैरह सब, रैशेस वगैरह हो जाते थे। फिर तेल लगा के उसे नॉर्मल करना पड़ता था। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं। उस टाइम पे तो एसी फ्लोर भी नहीं होते थे, तो गर्मी में पसीना हमें पता चलता था यहाँ से नीचे जा रहा है, लेकिन हम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर धृतराष्ट्र परफॉर्म कर रहे हैं, दुर्योधन को डांट रहे, तो बीच में ऐसे नहीं कर सकते। और वो यहाँ से जा रहा है, हमें महसूस हो रहा है, लेकिन हम कैरेक्टर नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे बहुत चैलेंजेस आई। और लाइन्स, डायलॉग्स याद रखना एक एक के, कब कौन किसको कहाँ काटेगा, हम रिहर्सल में ही समझ लेते थे। तो हम परफॉर्मेंस में अभी बहुत कॉम्पिटिटिव थे एक दूसरे के साथ।
चीरा रन का सीक्वेंस हो, चाहे वो युवराज कैसे बनाना है वो वाला सीक्वेंस हो, चाहे ये मुझसे लड़ रहे हैं कि आप उनको नहीं दे सकते, आप मुझे देना है, और वो लाचारपन वगैरह दिखाना इतना ऑटोमेटिकली और इंस्टेंटली स्पॉन्टेनियसली आ जाता है जब आप सेट पर होते हो. देयर इज़ अ सेइंग कॉल्ड मैजिक हैपेंस ऑन द सेट. पर आपको अगर ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया गया और ऐसे कॉस्ट्यूम में आपको ढाल दिया गया, आप खुद ऐसा महसूस करने लगोगे कि ऑटोमेटिकली कि मैं वो हूँ. वो मैजिक हुआ है हमारे साथ. नहीं, जो बताया बिल्कुल सही बताया इन्होंने. लेकिन मेरे किरदार के लिए तो ना हमेशा से ऐसा था कि मतलब दुर्योधन प्ले करना, और मैं बिल्कुल सबका इंसान नहीं था, तो बहुत मुझे मुश्किल होती थी कि यार बोलते कि आप रियल लाइफ में तो आप इतने सीधे साधे हो, कुछ भी नहीं हो, और जब ऑन स्क्रीन आता हूँ मैं तो एकदम जो हमारे सिद्धार्थ सर हैं वो बोलते हैं कि अर्पित तू ऑफ स्क्रीन बिल्कुल संत आदमी हो, जैसे तू आता है ना ऑफ स्क्रीन मतलब ऑन स्क्रीन तो लगता है कि तेरे से बड़ा कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा विलन. तो वो एक एज एक्टर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. अभिमन्यु वध हो या द्रौपदी चीरण हो, तो मुझे बहुत गालियाँ सुनने को मिली है, मतलब जो बता रहे दुर्योधन. मुझे लगता है कि एज एक्टर मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. चलिए जाते जाते एक, क्योंकि वो जो आपने कहा भी बहुत कम सीन्स होते थे, तो उनमें से कोई एक सीन का एक छोटा सा दृश्य हम देख पाए? हाँ, मेरा तो जब शुरुआत में जब आता हूँ ना, जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, माता श्री पिताश्री को मेरा प्रणिपात, दुष्कर है मेरे साथ युद्ध करना, इसलिए मेरा नाम दुर्योधन है. पुत्र दुर्योधन इस बात को क्यों नहीं समझते कि मैं सदैव चाहता था कि मेरे सिंहासन पर तुम ही बैठो, किंतु परिस्थिति काट दे मुझे, उसी टाइम पे काट दे, भड़क जा वापस. ये होता था हमारा. ऐसा भी नहीं. तो हमारा ये बड़ा बैंटर रहा है. तो पिता और बेटे का ये जो बॉन्ड रहा था वो तो हम वैसे देख पाए हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पंजे वाला राउंड हो जाए. हाँ, मेरा एल्बो इंट्री है मेरा. पंजे वाला नहीं, बट हम ऐसे खड़े रहेंगे अपना ओली वाला पोज. हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की ये हथकड़ी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, हमें फॉलो करें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट.